इजराइल हमास के बीच छठे दिन भी भीषण जंग। हमास के ठिकानों पर इजराइल की स्ट्राइक जारी। एयर स्ट्राइक के साथ जमीनी लड़ाई के लिए तैयार इजराइल। गाजा सीमा पर इजराइल के रक्षा बल टैंक तैनात। इजरायली हमलों के बाद गाजा में दिख रहे तबाही के निशान। हमले में अब तक 1200 फिलिस्तीनियों की मौत। हमास को इजराइल की दो टूक, जब तक सभी बंदियों को रिहा नहीं करता तब तक बिजली, ईंधन या मानवीय सहायता नहीं दी जाएगी। इजरायली पीएम से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। नेतन्याहू से कहा, हम यहां हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इजरायलियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बोले एंटनी ब्लिंकन, मैं यहां एक यहूदी के रूप में भी हूं। बेंजामिन नेतन्याहू की दो टूक आईएसआईएस की तरह ही हमास भी कुचला जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे होंगे, लेकिन हम ये युद्ध जीतेंगे। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन का बयान, हमास के हमले में आईएसआईएस का भी हाथ है। इजराइल पर हमास का हमला आतंकी हमला है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। फिलिस्तीन के सवाल पर बोले अरिंदम बागची, भारत का स्टैंड क्लियर है, बातचीत से आजाद और संप्रभु फिलिस्तीन बनाने की वकालत करता है। इजराइल हमास युद्ध पर बटा मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा, बातचीत से निकलेगा हल। हमास, लश्कर, आईएसआईएस और पीएफआई पर नकेल जरूरी। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की सभी मस्जिदों के इमामों से अपील, जुमे की नमाज के वक्त फिलिस्तीन को करें सपोर्ट। उत्तराखंड को 4200 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी बोले, चुनौतियों से भरी दुनिया में भारत की आवाज मजबूत हो रही है। पीएम मोदी का पिछली सरकारों पर निशाना। कहा, दुश्मन के डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया, लेकिन नया भारत डरता नहीं है। इजरायली हमास जंग के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, जब दुनिया भर में युद्ध के हालात, भारत में शांति है, क्योंकि सनातन ही शांति की गारंटी है। सनातन की वजह से दुनिया चल रही है, इसे खत्म करने की बात करने वाले नासमझ हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। मिजोरम और छत्तीसगढ़ की सीटों के नाम पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश पर 13 और राजस्थान पर 17 अक्टूबर को होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के मंडला से प्रियंका गांधी का निशाना। बोली, कांग्रेस ने जो अधिकार लोगों को दिए, बीजेपी ने एक एक कर छीन लिए। मध्य प्रदेश के सीएम पर बरसे पूर्व सीएम कमलनाथ। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के अलावा शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। पीएफआई पर 97% केस झूठे पाए गए, अगर सबूत हैं तो करें छापेमारी। प्रियंका गांधी से शिवराज सिंह चौहान का सवाल। कहा, दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का कर रहे हैं विरोध, क्या यह कांग्रेस का रुख है? मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी का पलटवार। दिग्विजय का बयान, कांग्रेस का आतंक प्रेमी इकोसिस्टम है। सीएम गहलोत को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का जवाब। सांसदों को चुनाव लड़ाना बीजेपी का इंटरनल मामला। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाना केंद्रीय नेतृत्व का विशेषाधिकार है। छत्तीसगढ़ में समाज के हर वर्ग को सरकार की योजना का लाभ मिला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। श्राद्ध के बाद उम्मीदवारों के नामों का करेंगे ऐलान। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान। 18 अक्टूबर को कांग्रेस की एकता बस यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी बस। सत्ता जाने के डर से तेलंगाना सरकार घबरा रही है, बीजेपी नेता तरुण चुग का निशाना। तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी। पार्टी चीफ वाईएस शर्मिला ने किया ऐलान। उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली का पहला टीजर आउट। एक पार्टी, एक नेता, एक विचार और एक मैदान, शिवतीर्थ है थीम। विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने पर बोले संजय राउत, इंडिया अलायंस 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बना है। एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार की फिसली जुबान। खुद को बताया फालतू मुख्यमंत्री। नीतीश के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की चुटकी। कहा, हाथ जोड़ते हैं, बिहार को मुक्ति दे सीएम। दिल्ली में P20 सम्मेलन की प्री समिट बैठक का आगाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया शुभारंभ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। पर्यावरण से संबंधित विषय होंगे चर्चा का केंद्र। यह विषय भविष्य के साथ जुड़ा। बर्फीले पहाड़ों से भी होगा वायरलेस कम्युनिकेशन। सियाचिन में बीएसएनएल और भारतीय सेना ने लगाया बीटीएस टावर। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दोषियों को मिली छूट के खिलाफ दायर हुई थी अर्जी। बटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। दोषी आरिज खान की मौत की सजा आजीवन कारावास में बदली। अवैध बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराने का मामला। यूपी एटीएस ने 3 लोगों को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 300 करोड़ की कोकेन जब्त। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रही है। ये ड्रग्स पाकिस्तान से आते हैं। दिल्ली के मुनका में पेट्रोल पंप पर लूट। 2 बाइक पर 6 बदमाशों ने की लूट। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। मामूली गिरावट के बाद बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 65 और निफ्टी 18 पॉइंट लुढ़का। रुपए में 6 पैसे की गिरावट दर्ज। एक अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 24 पैसे पर रहा। दूसरी तिमाही में इन्फोसिस का शुद्ध लाभ 3.1% बढ़ा। राजस्व 6.7% बढ़कर 38,994 करोड़ रुपए हुआ। त्योहारों से पहले आम आदमी के लिए गुड न्यूज। सितंबर में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.02% हुई। अहमदाबाद पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से है मुकाबला। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को करेंगे चित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान।